बातचीत करते हैं यूरो प्रतीक सेल्स की, जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुला है। आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर आएगी। आज से खुला है, परसों सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 235 से 247 का प्राइस बैंड, 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसका एक पार्ट तो खैर एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू आ गया, वो आगे बातचीत भी कर लूंगा मैं। और बाकी स्क्रीन्स पे यूरो प्रतीक रिलेटेड सारे ग्राफिक्स चलते रहेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी और सीएफओ जय गुणवंतराज सिंघवी दोनों स्क्रीन्स पर। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा प्रतीक जी, पहले तो बेसिक्स, धंधा समझा जाए। आरएचपी खोला था तो मेंशन था कि डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स का काम। अब करते क्या हो आप? है थोड़ी सी क्लटर्ड स्पेस, कैसे स्टैंड आउट करता है ये यूरो प्रतीक सेल्स? आसान शब्दों में किसी को बिजनेस समझाना हो तो क्या है भाई साहब? थैंक यू वेरी मच हमको बुलाने के लिए। डेकोरेटिव वॉल्स, हम वॉल सजाते हैं, वो हमारा बिजनेस है। इतने सालों से हम यही कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट आपके वॉल्स पे लगता है, अदर देन पेंट्स या आप वॉलपेपर, जो भी पैनल्स लगते हैं जो वॉल पे, वो प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। जो हमारा बिजनेस है R&D इनोवेशन डेवलपमेंट का है। 30 प्रोडक्ट्स हम केटर कर रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए। 3200 डिजाइन से ज्यादा हमारे पास डिजाइन्स है। वॉल पैनल हमारा मेन सेगमेंट है। थोड़ा बहुत हम प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव लैमिनेट्स भी करते हैं, जो एक्रिलिक हो गया या पीवीसी हो गया, लेदर हो गया। प्रीमियम एक्सक्लूसिव लैमिनेट्स एंड प्रीमियम वॉल पैनल्स, ये है हमारा बिजनेस। अच्छा, अलग इसीलिए क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपका, प्रतीक जी, कोई मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है। मतलब एक तो किस मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होती है तो किसको होती है, कहाँ से सोर्स करते हो आपने प्रोडक्ट्स को आप? तो बेसिकली एक वाइट लेबल टाइप प्रोडक्ट आया, आपकी ब्रांडिंग के अंदर आपके शोरूम्स में वो माल बिकता है। ये बिजनेस मॉडल है क्या? जब आप कह रहे हो R&D इनोवेशन हम करते हैं, तो आप लोग डिजाइन डेवलप करते हो और किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बोलते हो इस मापदंड का माल हमें सप्लाई करते रहो, ऐसा होता है क्या? हाँ जी, एग्जैक्टली। एज ऑन टुडे हमारे पास 36 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है जिससे हम सप्लायर को ऑनबोर्ड करते हैं कि उसका R&D, उसका डेवलपमेंट, उसके लाइंस हम समझते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को हमारे उसमें हम आने देते हैं। और इन टर्म्स ऑफ इन इंडिया हमारे पास 116 सिटीज में 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी हमारे पास जो है वो मिनिमम 8-10 साल से जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है वो जुड़े हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 180 डिस्ट्रीब्यूटर काफी टाइम से हमारे पास जुड़े हुए हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में या छोटे शहर में भी आपको यूरो प्रतीक का मटेरियल रेडिली अवेलेबल है। हम लोग हमारे डिजाइन्स उनको देते हैं, मोल्ड्स की ड्राइंग्स और सब हम बना के देते हैं उनको। उसके बाद हमारे डायरेक्शन पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स उसको बनाकर हमें बेचते हैं। ये है हमारा बिजनेस। अच्छा प्रतीक जी, ये धंधे का आइडिया कैसे आया? ये कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, माल हिंदुस्तान में बेचेंगे, बढ़िया बिकेगा। और ये और एक और चीज, यूरो प्रतीक सेल्स, इसमें प्रतीक तो समझ में आगे कहां से आया? ये इंक्लिनेशन था यार, कुछ अलग करना है, मार्केट को कुछ नया देना है, कुछ नया डेवलप करना है। कमोडिटी प्रोडक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था। ऐसा लगा कि यार क्यों ना अपन इंडिया के लिए, इंडिया के डिजाइन के हिसाब से अपन कुछ प्रोडक्ट इंडिया के लिए लाए। 2004 से मेरी जर्नी चालू हुई। इसके अलावा मैंने वॉल पैनल के अलावा दूसरा कोई बिजनेस लास्ट 2 डेकेड से नहीं किया है और आगे भी मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इस तरीके से हम लोग हमेशा डिफरेंशिएटर रहना चाहते हैं। डेवलपमेंट, R&D, इंडियन मार्केट को कुछ हमको नया देना है, यही हमारी हमेशा मतलब दिल से हम लोग इसी तरह से हम काम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ नेम, प्रतीक तो मेरा नाम था, तो वो सजेस्टेड मेरे डैड ने किया। और यूरो इज अ जेनरिक नेम,
सो इसलिए हमने फिर यूरो प्रतीक से हमारी कंपनी की शुरुआत की। सो पर्सनल लेवल पे 2004 से मैंने ये चालू किया है। 2017 से हमने ये हमारे बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड किया और तभी से हमारी कंपनी एवरी ईयर ग्रो हो रही है। ये 2004-5 में तो ग्रेजुएशन मैंने भी करा था, पर आपके जैसे सोच नहीं थी। अच्छा, जय और प्रतीक, मतलब आप दोनों भाई हो क्या? हाँ हाँ, यस। अच्छा जय जी, ये बताओ आप, जैसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया, वो आरएचपी मेंशन कर रहा था, जिनके साथ आपके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें शिनील फ्रेम कंपनी साउथ कोरिया सबसे बड़ा इस समय आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जिससे आप माल इंपोर्ट करते हो। ये क्या आपके साथ कोई एक्सक्लूसिव टाई अप है, या कोई आशीष जगदीश वर्मा भी पहुंच जाएं और कल को शिनील कंपनी से इंपोर्ट करना शुरू कर दें भारत के बाजार में बेचने के लिए, तो उनके लिए भी एक्सेसिबल है ये? नहीं, हम लोग जैसे शिनिल जो हमारी कंपनी है, हम उनसे अराउंड 10 to 12 years से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो डिजाइन है, हमारे जो जो वो पहले एक्चुअली फोटो फ्रेम्स बनाते थे, हमने उनको वॉल पैनल्स में बोलाया कि ऐसे लाइन करिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाइए। तो हमारा उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, प्लस हमारे जो डिजाइन है, हमारे प्रोडक्ट्स है, वो किसी को नहीं देते इंडिया में। अच्छा, क्योंकि अच्छा इसमें से सीएफओ साहब, इंपोर्ट का क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरर्स का भी इस्तेमाल करते हो आप, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस है कितनी, ये साउथ कोरिया, ये चाइना से? और फिर आई एम अज्यूमिंग किसी फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रहा होगा, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, आप लोग के गणित तो रह रहे के बड़ा गड़बड़ा जाता होगा। आज 88 रुपए के ऊपर ही कामकाज हो रहा है डॉलर के मुकाबले, कैसे मैनेज होता है ये? आई एम वेरी प्राउड टू से इंपोर्ट होते हुए भी हमारा डॉलर पे एक्सपोजर इज नेग्लिजिबल, कुछ भी हमारा एक्सपोजर नहीं है। हमने लास्ट 1 साल पहले ये डिसाइड किया है यार, क्यों हम डॉलर में खरीदे। हम आज जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोरिया से ला रहे हैं या चाइना से ला रहे हैं, तो हम उधर की लोकल करेंसी में माल खरीद रहे हैं, तो उससे हमारा डॉलर ऑटोमेटिकली हेज हो जाता है। सो अभी हमारा माय डॉलर परचेज इज लेस देन 1-2%, मेरा कुछ भी डॉलर में परचेज नहीं है। सो हमारे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करी कि हमने सब चाइना में हम आरएमबी में माल खरीद रहे हैं और कोरिया में हम कोरियन वॉन में माल खरीद रहे हैं। तो इस तरह से हमारा करेंसी से कोई भी फ्लक्चुएशन बिजनेस पे नहीं होता है। और पता नहीं, मैं थोड़ा सा पर्सनल, आप दोनों क्या ट्विंस हो गया? नहीं नहीं, ये हमारे एल्डर ब्रदर है, मैं यंगर ब्रदर हूँ। अच्छा, ये एल्डर ब्रदर सीएमडी और छोटे ब्रदर सीएफओ हैं, ऐसा? तो ये नाम उल्टे लिखे हुए हैं मुझे लगता है स्क्रीन पे, मैं कंफ्यूज। नहीं, तो डेजिग्नेशन उल्टा हो गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, इसलिए मैं बात इधर कर रहा हूँ और लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला मामला हो रहा है। डॉक्टर साहब ठीक करो यार इसको, ये दोनों स्विच करिए, इसीलिए मैंने पूछा था। ठीक है, अच्छा जय, आप ये बताओ, ये डेकोरेटिव वॉल पैनल, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, ये कितनी बड़ी पाई है इस देश में, किस दर से ग्रो कर रही है? और आई एम अज्यूमिंग इसमें अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का भी मिक्स तगड़ा होगा, अनऑर्गेनाइज काफी बड़ा पार्ट होगा, तो ऑर्गेनाइज में हमारा मार्केट शेयर कितना है यूरो प्रतीक सेल्स का? तो FY24 में जैसे जो था, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर टोटल अराउंड 2400 करोड़ का मार्केट था वॉल पैनल्स का। उसमें से अराउंड 1800 इज ऑर्गेनाइज, अराउंड 71% ऑर्गेनाइज्ड है, 29% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एज पर जो हमारे टेक्नोपैक रिपोर्ट है, उसमें से हम वॉल पैनल का, हमारा डेकोरेटिव वॉल पैनल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अराउंड 15 to 16% हमारा मार्केट शेयर है। अच्छा प्रतीक, हाँ प्रतीक सर, 451 करोड़ रुपीस आप लोग मोबिलाइज करने आ रहे हो, मोबिलाइज करने के आ रहे हो, उसमें से आपने एक पार्ट तो 135 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू आ ही गया है। ये पूरी तरह से ओएफएस है, प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों रिड्यूस कर रहे हैं इस कंपनी में इस समय? और कंपनी के पास तो कुछ जाना है नहीं पैसा, उधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? क्यों स्टेक, क्या अच्छा लग रहा था मार्केट तो इसीलिए बुलाने का मन करा, या कोई और रीजन था? नहीं, मतलब हमारा जो मेन इंटेंशन ये था कि हमारा जो बिजनेस है वो एसेट लाइट बिजनेस है। हमारे कंपनी में कभी भी हमने बैंक डेट नहीं लिया है। जो भी कंपनी ग्रो हुई है वो इंटरनल एक्यूरेल से ग्रो हुई है। आगे भी जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होगी वो हम लोग इंटरनल, हमारे इतने फंड्स हैं जिससे हम कर रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे। अगर आप हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल और एबिटा और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो वी वांट टू बी एसेट लाइट। आगे चलते हुए भी हम जो हमारा फोकस है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, R&D डेवलपमेंट, उसी पे हम फोकस करना चाहते हैं।
तो इसीलिए फिर हमने जो भी मतलब ये डिसीजन लिया कि हम लोग इसमें ऑफर फॉर सेल करते हैं, बिकॉज कंपनी के पास इंटरनल एक्यूरेंस काफी अच्छे स्पीड से ग्रो हो रही है। अच्छा सीएफओ साहब, जय आपके लिए। एक फाइनेंशियल जब आरएचपी में मेंशन थे, बड़े फ्लक्चुएटिंग वो टॉप लाइन इरेटिक था। FY24 में सेल्स 16% गिरती है, तो FY25 में छोटे बेस पे शायद तगड़ा बाउंस बैक 27% के आसपास का। आई एम अज्यूमिंग ये लैमिनेट्स की, ये डेकोरेटिव वॉल पैनल की इंडस्ट्री तो लीनियर फैशन में ग्रो कर रही होगी। हमारी टॉप लाइन इतनी इरेटिक क्यों, या ऑफलेट इस तरह के फ्लक्चुएशंस क्यों, और क्या हम बीच बीच में मार्केट शेयर लूज कर जाते हैं क्या? नहीं, हमने एक्चुअली FY24 में हमने डिसाइड किया था कि हमको लो यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे हमको फोकस कम करना है टुवर्ड्स हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले पे। उसकी वजह से हमारा FY24 में आप देखेंगे तो रेवेन्यू गिरा है, पर आप पैट देखोगे तो पैट स्टिल वो इंक्रीज हुआ है। एंड ऑल्सो इन FY25 आप देखोगे तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, प्लस हमारा पैट जो था वो भी इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से। तो लो यील्डिंग से बाहर, लो यील्डिंग मतलब आपके केस में लैमिनेट्स हो जाते हैं क्या? डेकोरेटिव वॉल पैनल्स अट्रैक्टिव यील्ड देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो हम जैसे जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है जिसमें लो मार्जिन था, हमने वो 1 साल के लिए उसको थोड़ा स्लो कर दिया था, और इसीलिए आपको दिखा। बट नहीं कर हमारी जो कंपनी है वो बढ़िया। बॉटम लाइन ड्रिवन है, तो ओके, आप देखेंगे कि बॉटम लाइन हमारा काफी स्टेडिली काफी सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। टॉप लाइन के साथ दो कंसर्न्स। एक, वर्किंग कैपिटल डेज अचानक ऑफ लेट इंचअप करते ही चले जा रहे हैं। FY25 में 168 डेज पे आते हुए, और शायद ये रीजन था कि आपके कैश फ्लोज निगेटिव हो गए थे। ये इस तरह से स्पाइक क्यों वर्किंग कैपिटल साइकिल में, और एजम्पशन लेके चलूं क्या आने वाले समय में? सीएफओ साहब, आप तो कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहे होगे। 26 में वर्किंग कैपिटल रिडक्शन हो रहा है कि डेज का, कैश फ्लो पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हम लोग? हमारा एक्चुअली जुलाई 2024 में हमारे थोड़े एक्विजिशंस हुए थे। उसके जो हमने जो एक्विजिशन किए थे वो बेसिकली हमने इंटरनल अक्रूवल्स और जो हमारे ट्रेजरी में थे फंड्स, उसके वजह से किए थे। तो वो हमको लिक्विडेट करना पड़ा था, और जो हमने बिजनेस एक्वायर किया था, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वो सब हमारे बुक्स पे आ गए थे। इसके वजह से आपको जो कैश फ्लो दिख रहा है ऑपरेटिंग, उसके वजह से ऑपरेटिंग वाला वो आपको नेगेटिव दिख रहा है, और उसके वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। बट हमारा भी एंडेवर है कि हमको उसको अराउंड 150 डेज ही रखना है, और हमारा जो मेन वर्किंग कैपिटल है वो हमारा स्टॉक पे जाता है, जो हम लोग लोकली स्टॉक रखते हैं फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। ये स्क्रीन्स पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं प्रतीक, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इंचअप हुए, ये एक्विजिशंस के रिलेटेड पार्टी वाले हुए थे, ये उसी कारण से हुआ? और रिलेटेड पार्टी एक्विजिशंस क्यों हो रहे थे? ये हमने बिफोर वी डिसाइडेड कि हमको पब्लिक जाना है, तो हमारे जो भी दूसरी एंटिटीज थी उसको हम लोग ने यूरो प्रतीक ग्रुप में मर्ज कर दी। तो इसीलिए हमने जो भी एक्विजिशंस थे वो जुलाई 2024 में हमने किए। ओके, लास्ट सवाल। अब खैर ठीक है, वो हो गया तो हो गया। 26 अप्रैल 2025 को एक फायर इंसिडेंट होता है लार्जेस्ट वेयरहाउस भिवंडी का। अब उसमें आरएचपी कहता है 35.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। वो फाइनल है क्या? Q1 नंबर्स में पूरा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा क्या? और वो आई एम अज्यूमिंग इंश्योर्ड होगा, तो ये पैसा वापस आ रहा होगा आपके पास जितना प्रॉब्लम आई थी। और ये क्योंकि जस्ट ऐसे टाइम पे हुआ है जब आप इंपोर्ट करते हो, ये फेस्टिव सीजन की अगर डिमांड स्पाइक होनी है तो हम उसके लिए, हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है या नहीं है? जैसे अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंस हुआ 25 अप्रैल को, अराउंड हमारे पास वन ऑफ द वेयर हाउसेस जिसमें हमारे पास टोटल अराउंड 2 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस है, उसमें 50,000 स्क्वायर फीट में ये आग लगी थी। बट जो हो गया वो हमने इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट किया, उसमें पता चला कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अब जो हो गया वो हो गया, अब इससे हमको बाउंस बैक कैसे करना है। तो हमने हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको हमने बोला कि यार आप हमको फास्ट ट्रैक पे हमारे डिस्पैचेस आप करिए। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, एंड विद इन 2 मंथ्स हमारा जो डिसरप्शन पीरियड था वो सिर्फ 2 महीने का था, एंड 1 जुलाई से अगेन हम लोग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आ गए। ये हमारे बिजनेस का ब्यूटी है कि सेटबैक भी आते हुए भी हम लोग काफी वापस बाउंस बैक कर लिए। सेकंड में आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारा लॉस है वो फुल्ली इंश्योर्ड है। थोड़ा जीएसटी और जो भी हमको लॉस आएगा अराउंड 8 to 9 करोड़ का, वो हमने फर्स्ट क्वार्टर में बुक किया है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम प्राउड टू से कि जो लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ, उसके बाद भी हम लोग 11 से 12 करोड़ का पैट
फर्स्ट क्वार्टर में हम देंगे लॉस के अलावा, लॉस को रखते हुए भी हम कंपनी पॉजिटिव में फर्स्ट क्वार्टर एंड कर रही है एंड सेकेंड क्वार्टर से हम लोग अगेन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, जो हमारी गाइडलाइंस है वो हिसाब से हम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड रिटर्न रेशियोज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है लार्जली, तो रिटर्न रेशियो सॉलिड है। FY25 में ROE 44%, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न्स 55% के आसपास। पियर्स मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड जैसी कंपनी वो तो मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं हिंदुस्तान में। तो दो इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, आपको अपना बेट चुनना है। भाई आप दोनों, प्रतीक जी, जय जी, बेस्ट विशेस इस पब्लिक ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो जाए, लिस्ट हो जाए, तो एक बार फिर से रिपैच करेंगे और तब फाइनेंशियल आउटलुक पे आप लोगों से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।